क्या ये संभव है कि जिस संसार को हम अपनी आँखों से देखते हैं, जिसे हम अपने स्पर्श, श्रवण और अनुभवों के माध्यम से वास्तविक मानते हैं, वो केवल एक बाहरी परत हो और उसके भीतर एक ऐसा सूक्ष्म जगत निरंतर सक्रिय हो, जहां हमारे विचार जन्म लेते हैं, भावनाएं आकार ग्रहण करती हैं और जहां छिपा हुआ है हमारी वास्तविक सत्ता का वो रहस्य, जिसे समझ लेने पर जीवन के हर प्रश्न का उत्तर स्वयं प्रकट होने लगता है। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे सूक्ष्म जगत के उस रहस्य की जिसे अष्टावक्र गीता ने बहुत ही गहराई से समझाया है, पर जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। अष्टावक्र गीता के अनुसार सूक्ष्म जगत और आत्मज्ञान का रहस्य ये है कि आप शरीर या मन नहीं, बल्कि शुद्ध, निर्लिप्त और अमर आत्मा हैं। ये ज्ञान सिखाता है कि संसार एक माया है और मैं करता हूं का अहंकार त्याग कर साक्षी भाव में रहने से ही तत्काल मुक्ति, मोक्ष संभव है, ना कि केवल तपस्या से। सूक्ष्म जगत भौतिक शरीर और दृश्य जगत से परे एक आध्यात्मिक और ऊर्जावान आयाम है, जो विचारों, भावनाओं और सूक्ष्म शक्तियों से निर्मित है। ये नग्न आँखों से नहीं दिखता, लेकिन ध्यान, योग या स्वप्न अवस्था सूक्ष्म शरीर में अनुभव किया जा सकता है। ये उच्च ऊर्जा का क्षेत्र है। अष्टावक्र कहते हैं, तू शरीर नहीं, ना ही ये शरीर तेरा है। तू न पृथ्वी है, न जल, न वायु, न अग्नि, न आकाश। तू चैतन्य स्वरूप है। स्वयं को शरीर समझना ही बंधन है, बद्धो बद्धाभिमान्यपि, और स्वयं को आत्मा समझना ही मुक्ति है, मुक्ताभिमानी मुक्तो ही। ज्ञान पाने के लिए मन को शांत करना आवश्यक है, क्योंकि मन ही संसार का निर्माण करता है। जब मन साक्षी भाव में आता है, तब ज्ञान स्वतः प्रकट होता है। ये संसार वास्तव में केवल एक ही आत्मा का विस्तार है। दुखों से मुक्ति के लिए विषयों यानी माया को विष की तरह छोड़ देना चाहिए। शरीर नाशवान, भौतिक और दृश्य है, जबकि आत्मा अमर, निराकार, चैतन्य और अदृश्य परमेश्वर का अंश है। आत्मा शरीर को जीवित रखती है, चेतना और कर्मानुसार नया शरीर धारण करती है, जबकि शरीर केवल एक माध्यम है जो मृत्यु पर नष्ट हो जाता है। आत्मा अजर अमर है, शरीर परिवर्तनशील। मनुष्य अपनी पूरी जीवन यात्रा उस जगत में व्यतीत करता है जिसे वो अपनी इंद्रियों के माध्यम से अनुभव करता है, जहां उसे हर वस्तु ठोस प्रतीत होती है, हर संबंध वास्तविक लगता है और हर घटना उसके जीवन पर प्रभाव डालती हुई दिखाई देती है। किंतु यदि वो थोड़ी देर के लिए रुककर इस अनुभव की प्रकृति का निरीक्षण करे, तो ये स्पष्ट होने लगता है कि ये समस्त दृश्य जगत निरंतर परिवर्तनशील है, क्योंकि जो आज है वो कल नहीं रहता। जो अभी सुख देता है वही कुछ समय बाद दुख का कारण बन जाता है, और जो वस्तु हमें स्थायी प्रतीत होती है वो भी काल के प्रवाह में नष्ट हो जाती है। अतः ये निष्कर्ष स्वाभाविक रूप से सामने आता है कि जो कुछ भी परिवर्तन के अधीन है वो अंतिम सत्य नहीं हो सकता। और इसी बिंदु पर अष्टावक्र का उपदेश आरंभ होता है, जो साधक को बाहरी जगत से हटाकर उसके भीतर की ओर ले जाता है, जहां वो पहली बार इस तथ्य का अनुभव करता है कि जो कुछ वो देख रहा है वो उससे भिन्न है जो देखने वाला है। जब ये विवेक उत्पन्न होता है कि देखने वाला और देखा जाने वाला एक नहीं हो सकते, तब साधक धीरे धीरे ये समझने लगता है कि उसका शरीर, जो निरंतर परिवर्तन के अधीन है, उसका वास्तविक स्वरूप नहीं हो सकता, क्योंकि वो बाल्यावस्था से युवावस्था तथा फिर वृद्धावस्था तक बदलता रहता है। और इसी प्रकार उसका मन भी स्थिर नहीं रहता, क्योंकि उसमें उठने वाले विचार प्रत्येक क्षण बदलते रहते हैं। कभी वो प्रसन्न होता है तो कभी दुखी, कभी आशावान होता है तो कभी निराश। और यदि इन सब परिवर्तनों को कोई जान रहा है तो वो स्वयं इन परिवर्तनों का भाग नहीं हो सकता। यही बिंदु सूक्ष्म जगत के प्रवेश का द्वार है, क्योंकि यहाँ साधक पहली बार ये अनुभव करता है
कि उसके भीतर एक ऐसी सत्ता है जो न केवल शरीर और मन को देख रही है, बल्कि उनके प्रत्येक परिवर्तन से पूर्णतः अप्रभावित भी है। सूक्ष्म जगत का अर्थ किसी दूर स्थित या रहस्यमयी स्थान से नहीं है, बल्कि ये उसी चेतना की सूक्ष्म परत है जिसमें विचार, भावनाएं, स्मृतियां और संस्कार उत्पन्न होते हैं और जहां से समस्त अनुभवों की रचना होती है। जब कोई विचार मन में उठता है तो वो पहले सूक्ष्म स्तर पर ही जन्म लेता है और फिर धीरे धीरे स्थूल अनुभव का रूप धारण करता है। इसी प्रकार भावनाएं भी पहले सूक्ष्म रूप में उत्पन्न होती हैं और फिर शरीर में विभिन्न प्रतिक्रियाओं के रूप में प्रकट होती हैं। लेकिन साधारण मनुष्य इन सूक्ष्म प्रक्रियाओं को नहीं देख पाता, क्योंकि उसका ध्यान केवल बाहरी घटनाओं पर केंद्रित रहता है और वो ये मान लेता है कि जो कुछ बाहर घट रहा है वही उसके अनुभवों का कारण है, जबकि अष्टावक्र का दृष्टिकोण इसके विपरीत है। वे कहते हैं कि बाहरी जगत केवल एक प्रतिबिंब है, वास्तविक क्रिया भीतर घटित हो रही है। जब साधक इस तथ्य को समझने लगता है कि उसके विचार स्वतः उत्पन्न होते हैं और स्वतः ही विलीन हो जाते हैं, तब वो धीरे धीरे उनसे अपनी पहचान हटाने लगता है, क्योंकि वो देखता है कि यदि वो विचारों को देख सकता है तो वो स्वयं विचार नहीं हो सकता। और इसी प्रकार जब वो अपनी भावनाओं का निरीक्षण करता है तो ये स्पष्ट हो जाता है कि वो भी स्थायी नहीं है। वे आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन जो उन्हें देख रहा है वो सदैव उपस्थित रहता है। और यही साक्षी भाव है जो सूक्ष्म जगत के पार स्थित है, क्योंकि सूक्ष्म जगत भी परिवर्तनशील है जबकि साक्षी पूर्णतः अचल है। इसीलिए अष्टावक्र कहते हैं कि साधक को न तो स्थूल जगत में आसक्त होना चाहिए और न ही सूक्ष्म जगत में, बल्कि उसे उस साक्षी में स्थित होना चाहिए जो दोनों का आधार है। बंधन की उत्पत्ति इसी स्थान पर होती है जहां साधक अपनी पहचान को भूलकर स्वयं को शरीर और मन के साथ जोड़ लेता है। जब वो कहता है कि मैं दुखी हूं या मैं सुखी हूं, तब वो वास्तव में अपने अनुभवों के साथ स्वयं को मिला देता है, जबकि सत्य ये है कि दुख और सुख केवल अनुभव हैं। वे आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन जो उन्हें अनुभव कर रहा है वो उनसे भिन्न है, और जब तक ये भेद स्पष्ट नहीं होता तब तक बंधन बना रहता है, क्योंकि मन निरंतर किसी न किसी अनुभव के साथ स्वयं को जोड़ता रहता है और उसी के आधार पर अपनी पहचान बनाता है। यही कारण है कि मनुष्य कभी स्थायी शांति का अनुभव नहीं कर पाता, क्योंकि वो उस वस्तु में शांति खोज रहा है जो स्वयं परिवर्तनशील है। अष्टावक्र का उपदेश इस बंधन को तोड़ने का मार्ग बताता है, किंतु ये मार्ग किसी बाहरी क्रिया या साधना पर आधारित नहीं है, बल्कि ये केवल ज्ञान पर आधारित है। वे कहते हैं कि जैसे ही साधक ये जान लेता है कि वो साक्षी है और शरीर मन उससे भिन्न है, उसी क्षण मुक्ति हो जाती है। यहाँ मुक्ति का अर्थ किसी स्थान पर पहुँचना नहीं है, बल्कि ये केवल एक भ्रांति का अंत है। जैसे अंधकार का अस्तित्व केवल प्रकाश के अभाव में होता है और प्रकाश के आते ही वो स्वतः समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार अज्ञान के समाप्त होते ही बंधन भी समाप्त हो जाता है। और ये अज्ञान केवल एक ही है, स्वयं को शरीर और मन मान लेना। जब ये बोध स्थिर होने लगता है, तब साधक का दृष्टिकोण पूर्णतः परिवर्तित हो जाता है। वो संसार को उसी प्रकार देखता है जैसे कोई दर्शक एक नाटक को देखता है, जहां उसे ज्ञात होता है कि जो कुछ भी घट रहा है वो वास्तविक नहीं है, फिर भी वो उसका अनुभव करता है, लेकिन उसमें लिप्त नहीं होता। इसी अवस्था में सूक्ष्म जगत का रहस्य पूर्णतः प्रकट होता है, क्योंकि अब साधक ये देख पाता है कि विचार और भावनाएं केवल तरंगे हैं। वे चेतना के सागर में उठती हैं और उसी में विलीन हो जाती हैं, और वो स्वयं उस सागर के समान है, असीम, शांत और अचल। अंततः ये समझ स्पष्ट हो जाती है कि न तो स्थूल जगत अंतिम सत्य है और न ही सूक्ष्म जगत, क्योंकि दोनों ही परिवर्तनशील हैं। सत्य केवल वो है जो इन दोनों का साक्षी है, जो न कभी उत्पन्न होता है और न कभी नष्ट होता है।
और वही आत्मा है, वही वास्तविक स्वरूप है, जिसे जान लेने के बाद कुछ भी जानने के लिए शेष नहीं रहता, क्योंकि तब ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय का भेद समाप्त हो जाता है और केवल शुद्ध चेतना ही शेष रहती है। जब देखने वाला स्वयं को पहचान लेता है, तब दृश्य का आकर्षण समाप्त हो जाता है, और जहां आकर्षण समाप्त होता है, वहीं से स्वतंत्रता का आरंभ होता है। मित्रों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। नमस्कार।